हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं हाई स्कूल साइंस 2022। सेट नंबर आपके पास है 4 और कोड है BM। ठीक है, इसमें हम लोग केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन से। ठीक, आपके पास यहाँ पर एक है, देखिए केमिकल रिएक्शन दिया है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 Na2SO4 BaSO4 to NaCl इज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब एक किस टाइप का रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट। आप सब यहाँ पर जब देखोगे तो बेरियम क्लोराइड जब सोल्यूशन में जाएगा तो ये Ba2+Cl- में टूटेगा। ऐसे Na2SO4 सोल्यूशन में किस में टूटता है, Na+SO4 2-। तो इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या करेगा, ये इसके साथ चला जाएगा और Na किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दो आयन का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। आपके पास हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। कैसे, आप सबको ये बैलेंसिस पर चार्ज पता होना चाहिए। ये लेड है, लेड पर +2 होता है और नाइट्रेट पर -1। अब इसको आप यहाँ पर लेकर के जाते हैं, इसकी बैलेंसी को उसके दाहिनी तरफ पूरा, तो आपके पास ये Pb और NO3 और ये पूरे के होल में जाएगा तो होल ट्वाइस। तो ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है जो कि आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है। नेक्स्ट आपके पास है फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथ का मतलब 2 कार्बन ना, 2 कार्बन होना चाहिए, COOH होना चाहिए, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा ये आपके पास CH3COOH, या इसी को एसिटिक एसिड बोला जाता है। ये क्या है, ये तो मेथिल अल्कोहल है। ये क्या 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। और हमें से पूछा एथेनोइक, तो एथेनोइक में 2 ही आला लगाना है। 1 कार्बन है तो फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड इसको कहते हैं। तो एथ का मतलब 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है द मीटर फाउंड, में ये मीटर नहीं मिसप्रिंट लग रहा है, द मैटर फाउंड इन, इसको देख लीजिएगा। द मैटर फाउंड इन नेचर ऐसा होना चाहिए, द मैटर फाउंड इन नेचर। मैटर तो सभी बच्चे जानते हैं, फाउंड इन नेचर बाय व्हिच एन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड सिंपली। ऐसा कौन सा मैटर नेचर में पाया जाता है जिससे एलिमेंट आसानी से निकाला जा सके, तो और से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रांग एसिड और बेस। स्ट्रांग एसिड बेस क्या होता है, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट, हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। तो जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होता है ना, जैसे NaOH H2SO4 HCl, ये क्या करेगा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। इसमें कितने बाड होंगे, 6 कोवैलेंट बाड, 7 कोवैलेंट बाड, 8 कोवैलेंट और 9 कोवैलेंट बाड। तो एथेन का बच्चों का सभी को फार्मूला पता होगा। C2H6 2 कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो चलो पहले स्ट्रक्चर इसका बना लो। ये देखो मैं बना रहा हूँ एथेन का। आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग के द्वारा ना, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो, ये देखो इसको 1 मान लो, इसको 2 3 4 5 6 7, 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 पर आप टिक लगा दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री पार्ट का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 2 यहाँ पर रिएक्शन दिया है, आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यहाँ पर है SO2 और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना सा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 act as oxidizing agent because it loss oxygen atom and get reduced to sulfur। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन एटम का लॉस कर रहा है। ठीक है,
और खुद को रिड्यूस कर रहा है किस में, सल्फर में। नेक्स्ट आपके पास है H2S गेन ऑक्सीजन एटम। H2S क्या कर रहा है, गेन ऑक्सीजन एटम, इट ऑक्सीडाइज टू वाटर, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2S क्या है, एक्ट एज यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। H2S गेन ऑक्सीजन एटम, इट ऑक्सीडाइज टू वाटर, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है I2 प्लस H2S सल्फर टू HI। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास I2 है। ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, H2S है। ठीक, देखिए यहाँ पर I2 क्या कर रहा है, मतलब I यहाँ पर जा रहा है, हाइड्रोजन का गेन कर रहा है। तो हाइड्रोजन का गेन कर रहा है तो मतलब खुद का रिडक्शन करवा रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो जो खुद का रिडक्शन करवाता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तुम सब इस लाइन को याद करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, ये खुद का रिडक्शन, अदर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन करवाएगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहोगे। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहोगे जो क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करवाए और दूसरे का, अदर का क्या करवाए, रिडक्शन, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा का एंड इट्स यूज। इसका केमिकल रिएक्शन लिखना और यूज लिखना। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaCO3। साल्वे प्रोसेस से हम लोग इसको बना लिए हैं, NaCl वाटर, CO2 अमोनिया। ये आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया आपके पास। यूज क्या होता है, इट इज़ यूज एज इंग्रेडिएंट ऑफ वांट एसिड। जैसे एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसका यूज करते हैं थोड़ा सा आराम मिलने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा, HCl से HCl अधिक हो जाएगा, मतलब एसिडिटी, तो उसे रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज करेगा, आरामदायक करेगा। सो ये देखिए NaCO3 यूज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन, राइट IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, IPAC नाम लिखना आपका, ये देखिए है। तो IPAC नाम लिखने के लिए पहले इस फार्म जो लिखा है इसको आप एक्सपेंड करना सीखिए। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं लिखा हूँ, देखिए यहीं पर इसको देखिएगा। ठीक, यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ साइड में, ये आप देखिए आपके पेपर में क्या है, ये देखिए। ठीक, C2H5 जैसे कि लिखा है, CHOH CH2Cl। अब मैं इसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो C2H5 को मैं ये कर रहा हूँ, देखो CH3 CH2 मैं लिख रहा हूँ। जो आपके पास ये C2H5 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2। अब ये बांड जोड़ेंगे, तो देखो मैंने वही किया है। इस C2H5 की जगह पर मैंने लिखा CH3 CH2 और ये CH और CH2Cl इसको कॉपी कर लिया है। ठीक, तो अब आप देखिए, ठीक, इस यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, ये दूसरे पर OH है, एल्कोहल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपके पास IPAC नेम। तो IPAC नाम जो पूछे हैं, तो ये IPAC नेम आप लिख दीजिएगा, IUPAC नेम। ठीक है, मतलब मुझे एक्सपेंड करना था, मैंने C2H5 को ऐसे लिख दिया, CH3 CH2, बाकियों को कॉपी कर लिया।
दूसरा आप देखो, दूसरे में भी यही कहानी है। देखिए CH3C CH3 C2H5 COOH है, नंबरिंग आपको करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको देखो मैंने वैसे फिर से लिखा है, CH3 को CH3 लिख लिया, ऊपर CH3 को ऊपर CH3, अब इस C2H5 को मैंने क्या लिखा, CH2 CH3, इस तरह से लिख लिया, और ये वाला ऐसे लिख दिया COOH। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। इस COOH पहले मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और लंबी चेन मुझको चाहिए। यदि मैं इधर से जाता तो मुझे 3 ही कार्बन की चेन मिलती, तो मुझे इधर से आना पड़ा, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो आपके पास ब्यूटेन होता है, ब्यूट होता है ना, ब्यूटेनोइक एसिड आप लिखते हो, लेकिन अब यहाँ पर ब्रांच है तो दूसरे कार्बन पर ब्रांच है। देखो ये मैंने किया, एक मेथिल ये है, दूसरा मेथिल ये है, और किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो मैंने लिखा ना 2,2 डाई मेथिल, डाई मतलब 2 और ये मेथिल है, ये साइड चेन में आ गया। और 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड होता था ना, जब एसिड लगा हो ग्रुप, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड, ये IPC नाम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर देख रहे होंगे लिखने के लिए आया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, कुछ पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो है, अच्छा शॉर्ट नोट्स के पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉरी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओर्स एंड मिनरल के बीच में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओर्स और इसमें क्या डिफरेंस है, ये रिपीटेड है। तो मिनरल से एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो क्या, ओर, ठीक है। क्या ही होता है, द कंपाउंड ऑफ ए मेटल व्हिच आर नेचुरली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। अर्थ क्रस्ट पर जो नेचुरली रहता है, ठीक है, प्राप्त, उसे क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड को मिनरल्स। लेकिन जो मिनरल अब तो अर्थ नेचुरली जो होता है अर्थ क्रस्ट पर पाया जा रहा है, ठीक है, कंपाउंड तो उससे आपने मिनरल बोला, लेकिन जो मिनरल आपने बोला यदि उस मिनरल से आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके तो उसे और बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, द मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। जो आपने मिनरल बोला, यदि उस मिनरल से आप एलिमेंट को आसानी से निकाल सके, इकोनॉमिक दृष्टि से लाभदायक हो, तब उसको आप ओर बोलेंगे। मतलब ऑल ओर आर मिनरल, सभी ओर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, लेकिन ऑल मिनरल आर नॉट ओर, सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं, क्योंकि सभी से एलिमेंट को आसानी से नहीं निकाल सकते। जिस मिनरल से एलिमेंट को आसानी से निकालोगे उसी को ओर कहेंगे। तो सभी ओर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके पास है, क्ले इज ए मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट भी एक मिनरल है एल्यूमिनियम का, ऐसे FeS2 मिनरल है आयरन का, Fe2O3 भी मिनरल है आयरन का। लेकिन बॉक्साइट यहाँ पर देखोगे तो एल्यूमिनियम का ओर है, हेमेटाइट Fe2O3 एल्यूमिनियम का ओर है, जबकि मिनरल भी है ये, ठीक है। तो सभी और मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते हैं। इन नोट में देखिए, क्ले का फार्मूला Al2O3 2SiO2 × 2H2O एंड FeS2 इज मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये देखिए, और ये दोनों एल्यूमिनियम और आयरन के मिनरल हैं, लेकिन और नहीं हैं, क्योंकि इससे आयरन और इससे एल्यूमिनियम निकालना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब आते हैं हम लोग राइट शॉर्ट नोट्स पर, और सॉप एंड डिटर्जेंट की बात करते हैं। सॉप क्या होता है, आप सॉप का फार्मूला याद करते हो ना, सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA, बच्चे बहुत याद करते हैं इसको। तो सॉप और डिटर्जेंट के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। तो देखिए यहाँ पर सॉप की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, सॉप क्या होता है, सॉप और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो बस 2 नंबर का है, दोनों की डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिख दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल एक हो जाएगा सॉप का, सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA, और देखो इतने वाले पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका थोड़ा बढ़ाना चाहें, 2 पार्ट होता है। COONA वाला क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आपके पास वाटर हेटिंग, और इसको मैंने ऐसे दिखाया हूँ, ऐसे नेगेटिव पार्ट,
ठीक। तो चलिए सॉप ये आप ध्यान दीजिए, ठीक। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ऐसे डिटर्जेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लो। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज इज कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये भी एक कपड़ा धुलने के काम आता है। और आपको लिखना है एक लाइन में डिफिनेशन, डिटर्जेंट आर साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड आर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये वाला लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। सोडियम लॉरिल सल्फेट, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फार्मूला दिया है, ठीक है। CH3 CH2 का होल 10 और CH2 SO4 माइनस Na+, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ऑयल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। मतलब ये आपके पास सॉप की तरह जब क्लीनिंग एक्शन पूछा जाता है ना तब इतना डिटेल में लिखते हैं। आपके लिए यहाँ पर इतना काफ़ी है, बस इतने को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास मिलेगा, देखिए कोरोजन आ रहा। कोरोजन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कोरोजन होगा। तो कोरोजन को हम लोग देख लेते हैं। तो कोरोजन जो है आपके पास क्या होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है। कोई मटेरियल या मेटल क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो देखो कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल और मटेरियल डिटेरियोरेट, मतलब ख़राब होना, एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, एसिड। ये सब जब कांटेक्ट में आते हैं ना लोहे के तो जंग लग जाता है। तो आपको यही लिखना है, ये आपके पास लोहा है, आयरन, ये वाटर आपके पास जैसे कांटेक्ट में नमी वगैरह क्या आएगा और ऑक्सीजन इसको मिलेगा एयर से, तो ये जंग लग जाएगा, रस्ट। Fe2O3 इंटू XH2O, इसे रस्ट बोलते हैं। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आप इससे बोल सकते हो। एग्जाम्पल एक पूछें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में आप बात कर लीजिए। होमोलॉगस में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, मॉलिक्यूलर वेट 14 का अंतर होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा होमोलॉगस सीरीज। ये होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप। देखो उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन डिफरेंस किसका होगा, CH2 ग्रुप फॉर एडजेसेंट मेंबर, आसपास के जो मेंबर होंगे उसमें CH2 का अंतर होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो उसे आप होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। अब ये क्या होता है, 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जब देखेंगे तो CH2 मतलब ये कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन, एक का 1 होता 2 का 2, तो 14 एटॉमिक मास का अंतर आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप सेम, जैसे ये एल्केन सीरीज है तो एल्केने सब रहेगा होमोलॉगस सीरीज में। देखो CH2 इसमें मिला दोगे तो C2H6 बन जाएगा, फिर मिला दोगे तो अब 3 कार्बन हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, फिर CH2 मिलाओगे तो एक सीरीज मिल जाएगा ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब एल्केन ही है लेकिन अंतर कितना है एक दूसरे के बीच, CH2 का। ये होमोलॉगस सीरीज है। ऐसे एल्कोहल CH3OH का मेथिल एल्कोहल है, आप इसके बीच में लाओ CH2 को लाओ तो क्या लिखोगे, CH3CH2OH। अब ये हो जाएगा एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, फिर इसको लाओ तो ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक है। CH3CH2CH2OH है, OH। नेक्स्ट आपके पास है SCHO, फॉर्मल्डिहाइड याद करते हो ना। अब देखो SCHO इसमें लाओ तो ये जो H है अब CH3 में इसको चेंज कर दिया तो CH3CHO हो जाएगा, फिर इसको लाओगे तो CH3CH2HO हो जाएगा। तो ये आपके पास है, ठीक है। ये होमोलॉगस सीरीज था। अब आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये है 6 नंबर का। आप चाहें इसका अटेम्प्ट करिए या फिर आप रिएक्शन वाला अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली, एक नंबर का सब है। एथेनॉल इज हीटेड विथ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। यदि आपका एथेनॉल हीट करें तो क्या होता है, केवल रिएक्शन आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ से तो पढ़ दिया लेकिन अब यहाँ रिएक्शन देख लीजिए आप। मैं एथेनॉल को लिखा हूँ CH3CH2OH
और यहाँ पर एल्कलाइन केमिनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन एक ले आया हूँ तो ये किस में चेंज कर देगा, एथेनोइक एसिड में, ठीक है, ये हो जाएगा। और हाई स्कूल के बच्चे ज़्यादा बैलेंस वैलेंस देखते हैं तो आप एक ऑक्सीजन यहाँ से मिला दोगे तो ये बन जाएगा। मतलब आपके पास 2 हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये निकाल दो और एक ऑक्सीजन इसके बीच में ले जाओ तो आपके पास हो जाएगा ना CH3 COOH और H2 बाहर कर दो, ठीक है, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एथेनॉल इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 160 डिग्री टू 170 डिग्री, 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर जब कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एथेनॉल को हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है, वाटर निकलता है। देखो यहाँ से एक OH ये और एक H कम कर दो, यहाँ से 5 है ना, आप 4 कर दो तो एक H और ये OH, वाटर बाहर, C2H4 इधर बचा, यहाँ पर लिख दिया, ये एथीन बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक एसिड का फार्मूला या एथेनोइक एसिड एक ही होता है। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, वाटर CO2, ठीक, ये माइनस प्लस लिख दिया, थोड़ा सा अंतर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप सब नेक्स्ट देखेंगे इसमें अच्छा यहाँ पर क्या होता है, इसको बैलेंस कर लिया जाए क्या, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, Na2CO3 है ना तो यहाँ पर 2 कर लो, ठीक, यहाँ भी तुम्हें 2 करना पड़ेगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब काउंट कर लो, 2 सोडियम है, 2 सोडियम इधर है, इधर ऑक्सीजन कितना 3 और इधर कितना है 4 3 7, इधर कितना आपको मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा और 3 7, ठीक। कार्बन कितने 1 2 3, कार्बन कितने यहाँ पर कितने मिल जाएगा, ये 1 2 मतलब, और 2 है 4 कार्बन, एक 5 कार्बन, यहाँ पर 2 दोनों 4 कार्बन और एक 5, ठीक तो है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन काउंट कर लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 6 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना 1 4 2 8 हाइड्रोजन, ठीक। चलिए आप देखो आगे। नेक्स्ट आपके पास है एथिल एसीटेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एथिल एसीटेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, तो एथिल एसीटेट में एस्टर है आपके पास, देखिए एथिल है एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो Na इस वो के पास आएगा और OH C2H5 से जुड़ जाएगा तो एथेनॉल बन जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास है एथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। एथिल अल्कोहल C2H5OH किससे रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल से, तो एथिल अल्कोहल बोलो या एथेनॉल, इससे रिएक्शन करोगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हो, माइनस प्लस, ठीक, ये आपके पास हो जाएगा। और लास्ट इसका है आपके पास एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ एसिडिक K2Cr2 एथिल अल्कोहल को एसिडिक K2Cr2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो भी एथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो इसको और इस ऑक्सीजन को उसके बीच ले आओ तो ये बन जाएगा आपके पास है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।